हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे स्टेट पीसीएस परीक्षा पास करने का ब्रह्मास्त्र तरीका। ठीक है, यानी कि ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके थ्रू आप स्टेट पीसीएस 100% पास कर पाएंगे। देखिए स्ट्रेटजी, सबसे पहले कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि टाइम प्लान होना चाहिए। तो टाइम प्लान आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप टाइम प्लान नहीं अच्छा बना पाते हैं तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये ध्यान रखना होना चाहिए कि सिलेबस हमेशा कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। सिलेबस अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो आप किस तरह से एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए देखिए, ये बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप कम्प्लीटली सेलेक्ट हो जाएंगे प्री के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें दो पेपर होते हैं। पहला होता है जो कि जीएस होता है, और ये होते हैं 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 150 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के होते हैं, और इसी पे मेरिट बेस होता है, यानी कि मेरिट जो आपकी एक्चुअल मेरिट बनती है आपको इसी पे बनती है। दूसरा पेपर होता है सी सैट का, और सी सैट केवल पास करना होता है, यानी कि आपको 30% किसी तरह से स्कोर करना होता है। अगर आपने इसे पास कर लिया तो आपकी ये कॉपी जो होती है जीएस पेपर 1 की कॉपी आपकी चेक होती है, जीएस की कॉपी। अदरवाइज़ चेक ही नहीं होती। अगर आप इसमें फेल कर गए तो चेक ही नहीं होगी। तो 30% लाना होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ही ईजी होता है, कोई भी कंप्लीट कर लेगा। इसे बिना पढ़े भी पास किया जा सकता है आसानी से। रही बात, आपको मेन फोकस इसी पे करना है, जीएस पे, जिस पे 150 क्वेश्चन होते हैं। सी साइड में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि आपके अगर 33 क्वेश्चन सही हों तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब जीएस के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लगभग 25 क्वेश्चन से लेकर के 27 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, और मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर अगस्त में, अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है, तो अगस्त से लेकर के पीछे जाइए 6 मंथ तक। जितने भी 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। हाई यील्ड सीरीज़ जो है आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जो कि मिक्सलिनियस होती है, जिसमें सेंसस से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप आरओ का दे लीजिए, या फिर आप यूपी स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ओएसआई का हो, या किसी भी तरह का छोटे मोटे एग्जाम में बनते हैं जो 1 डेज एग्जाम होते हैं। इसके बाद आपके मिनरल्स हो गए। मिनरल से आपके एग्ज़ाम जरूर क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में, और एग्रीकल्चर से। ये बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। ओके, ये तीनों। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हाई यील्ड है आप जानते हैं कि जियोग्राफी है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को एक साथ लेकर अगर पढ़ते हैं, देखिए, तो ये बहुत ही कारगर होगा। ओके, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और साथ ही साथ जो साइंस होती है, साइंस एंड टेक में क्या करना है, साइंस एंड टेक की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो केवल और केवल, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए अच्छे खासे। अदरवाइज आप 12th की लास्ट के 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, तो ये काम आ जाएगा। और बाकी साइंस एंड टेक में ज़्यादातर मिसाइल्स से देता है, या फिर जो भी न्यू इन्वेंशन हुए होते हैं, नई नई खोजें हुई होती हैं, नए कोई उपग्रह लॉन्च हुए होते हैं, तो उससे, यानी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, साइंस एंड टेक में, और एनवायरनमेंट से। तो आप तीनों को एक साथ करके पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद पॉलिटी भी बहुत हाई यील्ड टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सीधे मिल जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सारी आर्टिकल मैं कराऊंगा, प्रेसिडेंट का भी मैं कराऊंगा, यानी सब कुछ मैं कराऊंगा। जितना मैं करा दूँ उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि इसके हाँ, आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसका प्रीएम्बल, इतना आप चाहिए आपको पढ़ना, और ज़्यादा कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं। ओके, आपको पीएचडी नहीं करनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की।
देखिए इकोनॉमिक्स में क्या करना है आपको कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं लगभग आप कह सकते हैं 6 से 12 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जब भी बनेंगे एक करंट अफेयर्स से बनेंगे, तो इसमें भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो 11th की केवल NCERT की बुक पढ़ लीजिए, ये सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, और इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री तो ऐसी है कि जो अथाह है, पूछो और करने जाए। हिस्ट्री में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एंशिएंट की बात करें। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको करना है केवल जैन, बौद्ध नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और बस इन्हीं को कर लीजिए, और जो भी स्कूल्स हैं उनको कर लीजिए। इतना एंशिएंट के लिए काफ़ी है। मीडिवल में, मीडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ हैं जैसे कि जैसे खिलजी वंश और कुछ वंश हैं जो, और खिलजी के कुछ कारनामे या फिर ऐसे, ठीक है। इसे हम कंप्लीट कराएंगे। ज़्यादातर खिलजी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि घोड़ों को नाल किसने लगवाना शुरू किया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है। परमानेंटली सिपाही को रखने की व्यवस्था किसने की, ठीक है। तो मीडिवल में ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बस थोड़े थोड़े चीज़ें, जैसे कि मोती मस्जिद किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, कहाँ बना है, क्या क्या खासियत है, और भी जो मोनूमेंट्स हैं पुराने उनको कहाँ कैसे बनाए, ये स्टेट PCS में पूछ लेता है, और UPSC में भी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अगर आप इनको छोड़ दें, इसको तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मीडियल को आप एक बार स्किप कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको स्टार्टिंग से, यानी कि अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक जानते हो तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं, ये सफिशिएंट है। और इसमें भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल और केवल जो पेजेस, जो भी चैप्टर होते हैं, चैप्टर के लास्ट में समरी दी गई होती है, आप समरी पढ़ लिए, ठीक है। और समरी पढ़ने के बाद, और जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस को पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, आप क्रैक कर सकते हैं। और आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी इस पर क्वेश्चन आंसर की। तो इस तरह से लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया कि साइंस में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, एंड करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो ये है हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी। अब देखिए हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, हम लोगों की प्लानिंग क्या होगी, प्लानिंग होगी कि पर डे हम लोग कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, 20 से 30 क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आएंगे ही। दूसरी बात, इसके बाद कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी के साथ साथ लेके चलेंगे एनवायरनमेंट, दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे। ओके, एनवायरनमेंट बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। आप इसमें शंकर नोट्स और क्या क्या पढ़ना होता है मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना पढ़िए, बस जितना मैं नोट्स बताऊँगा या फिर प्रोवाइड करूँगा उतना सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद कंप्लीट करेंगे, आगे का प्लान देखेंगे। आगे का प्लान होगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री के साथ साथ साइंस और पॉलिटी। हाँ, पॉलिटी का मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो उतना ही आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। हिस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया वो कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा जो और अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट GS या GK, जो GS या GK की बुक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और ये भी निमोनिक मेथड से। तो एक वीडियो हमेशा लूसेंट की आएगी पर डे, प्लस अदर स्टेट PCS के लिए जो भी आए, कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आती रहें, यानी कि 3 वीडियो की कोशिश मैं करूंगा पर डे मैं आप लोगों को देता रहूं। अब आपके ऊपर है आप कैसे फॉलो करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, यदि ऐसे कोई भी दोस्त या फ्रेंड्स जितने भी हैं जो PCS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और तैयारी करिए, आइए साथ में क्रैक करते हैं। ओके, थैंक यू।